वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राम को नहीं मानना संविधान का अपमान है, बोले जगदीप धनखड़। राजस्थान के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रहित को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। संविधान में भी राम मंदिर का जिक्र है। जो लोग राम को नहीं मानते हैं वह संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा की भी जमकर तारीफ की और गहलोत सरकार के दौरान का एक हेलीकॉप्टर नहीं उतरने का किस्सा भी सुनाया। अवैध खनन के खिलाफ एक्शन में राजस्थान सरकार। राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद से ही कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन में नजर आ रही है। इस दौरान राजस्थान सरकार ने अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 15 जनवरी से शुरू होगा और अभियान 31 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा। अवैध खनन करते हुए पकड़े जाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी कार्रवाई का निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के शहद से होगा रामलला का महाअभिषेक। 125 किलो शहद के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुआ रथ। राजस्थान के शहद से अयोध्या में रामलला का अभिषेक किया जाएगा। अलवर जिले के सरिस्का के जंगल से फूलों के रस से शहद तैयार किया गया है, जिसे शनिवार को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस ऐतिहासिक पल के लिए करीब 3 सालों तक शहद जमा करने का काम चला। 125 किलो शहद के साथ अलवर से रवाना हुआ रथ 14 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा। अयोध्या रवाना करने से पहले वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में शहद की पूजा की गई। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर में भी एक अनुष्ठान के बाद शहद रामधाम के लिए रवाना किया गया। राम भक्ति में झूमेगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने जारी किए गए एक आदेश के माध्यम से 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को प्रदेश में सेलिब्रेट करने का आदेश दिया है। इस अवसर पर राजस्थान के सभी मंदिरों को सजाने और साफ सफाई करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी आदेश के अनुसार राजस्थान के समस्त मंदिरों में सफाई करने, विशेष सजावट और रोशनी से जगमग करने के साथ मिट्टी या गाय के गोबर से बने दीपक जलाने के आदेश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी के लिए सीएम भजनलाल ने शुरू की तैयारी। यह एक पहल है जो प्रदेश सरकार ने लोकसभा के चुनाव से पहले किया है। इसके बाद इसकी सुनवाई बीजेपी कार्यालय में की जाएगी। सीएम ने इस बैठक में उपस्थित सभी मंत्रीगणों से कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र के 40% वादे पूरे किए जाएंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का कल दूसरा दिन था। जन सुनवाई का 3 महीने का कार्यक्रम। राजस्थान ने लोकसभा के चुनाव से पहले 3 महीने का कार्यक्रम तय किया है, जिसमें मंत्री जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। आपको बता दें, इससे पहले पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया था। कोटा में पतंगों का बाजार सजा। मकर संक्रांति पर भी राजनीतिक दल और मोदी का असर। मकर संक्रांति का महापर्व पर राजनीतिक दलों का प्रभाव देखने में आ रहा है। कोटा में पतंग के बाजार सज गए हैं। दुकान रंग बिरंगी पतंग से अटी पड़ी है। खरीदार दुकानों पर पहुंच रहे हैं और त्योहारों को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि पतंग की दुकान पर इस बार पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी और डबल इंजन की सरकार वाली पतंग भी बिकने को आई है। इस बार 14 और 15 जनवरी को 2 दिन तक मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। राजस्थान पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन। राजस्थान पेपर लीक मामले में ईडी ने अपनी छानबीन तेज कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को बताया कि उसने राजस्थान में कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुरेश कुमार उर्फ सुरेश साव, विजय डामोर, पीराराम, पुखराज और अरुण शर्मा को 11 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया। उन्हें जयपुर की एक विशेष पीएमएलए अदालत में 3 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि इस पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। देश में रिंग रोड की तर्ज पर अब बड़े शहरों के चारों ओर बिछेगा रेलवे ट्रैक। बड़े शहरों में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए सरकार द्वारा रिंग रोड का निर्माण कराया जाता है, ताकि भारी वाहनों को शहरी क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करना पड़े। रिंग रोड के जरिए वे शहर के बाहरी इलाकों से आगे निकल सकेंगे। जयपुर और कोटा सहित राजस्थान के कई शहरों में रिंग रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी रिंग रोड की तर्ज पर अब रेलवे ट्रैक भी बिछाए जाने की योजना बनी है। इसमें शहर के बाहरी इलाकों से बने स्टेशनों को बड़े शहरों से जोड़कर सीधे जोड़ा जाएगा, ताकि यात्री भीड़ में फंसने से बच सके और सीधे अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच सके। इसकी शुरुआत जयपुर से होगी।
राजस्थान में मकर संक्रांति पर 6 जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा। राजस्थान के मौसम में चल रहा बदलाव का दौर आज भी जारी रहेगा। विभाग के मुताबिक मकर संक्रांति पर रविवार को राजस्थान में करीब आधा दर्जन जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि शेखावटी इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। राहत की बात यह है कि राजधानी जयपुर में दिन में धूप खिलने की संभावना है, जिसमें जयपुर वासी पतंगबाजी कर सकेंगे, लेकिन हवा की स्पीड 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। 2730 पदों पर भर्ती के लिए जारी हुआ शेड्यूल। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री स्तरीय सेवा चयन बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। दरअसल RSM SSB ने सूचना सहायक 2023 के पद के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक इस परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए होगा। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बड़ी खबर है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षा 2024 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी हुआ है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 29 फरवरी से शुरू होगी, तो वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा 7 मार्च से शुरू होगी। ब्रिटिश उच्चायुक्त की पीओके यात्रा पर भारत ने जताया विरोध। भारत सरकार ने ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरिएट की पीओके यात्रा पर विरोध जताया है। गृह मंत्रालय की ओर से ब्रिटिश उच्चायुक्त की इस यात्रा को आपत्तिजनक बताया गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का इस तरह का उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस मामले पर विदेश सचिव ने भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के समक्ष कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। जयपुर में जया किशोरी ने बताई काम की बातें। स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, जो समझेगा उसका बेड़ा पार। देश की विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी इन दिनों जयपुर में है। भारतीय सीए संस्थान की ओर से आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए शनिवार को बिरला ऑडिटोरियम पहुंची। सीए राजस्थान से जुड़े देश भर के 2700 सदस्य इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। जया किशोरी ने कहा कि फील्ड चाहे कोई भी हो, सक्सेस होने का मंत्र एक ही होता है, टाइम मैनेजमेंट। उन्होंने कहा कि आप चाहे कोई भी काम करो, लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में टाइम मैनेजमेंट रखना चाहिए। अगर यह बिगड़ गया तो कामयाबी हाथ से निकल जाती है। यानी आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या सर्विस क्लास कामकाजी व्यक्ति, जया किशोरी के अनुसार टाइम मैनेजमेंट सुधार लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। जल्द खुलेंगे इथेनॉल इंधन स्टेशन, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। देश की शीर्ष रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 300 इथेनॉल ईंधन स्टेशन खोलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया है। पश्चिमी शहर पुणे में एक चीनी सम्मेलन के मौके पर गडकरी ने कहा, इथेनॉल पंप खोलने की मेरी मांग को पेट्रोलियम मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा, इंडियन ऑयल ने देश में 300 इथेनॉल पंप शुरू करने का फैसला किया है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता, साथ ही वह अपने 2070 नेट शून्य कार्बन लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए उत्सुक है। बड़ा झटका, 5 से 10% बढ़ेगी कीमत। जियो और एयरटेल के करोड़ों यूजर्स को बड़ा झटका लगने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस और एयरटेल कंपनी अपनी 5G इंटरनेट सर्विस के लिए 4G के मुकाबले 5 से 10% ज्यादा चार्ज करेगी। नए चार्जेस सितंबर से लागू होने की संभावना है। माना जा रहा है कि कंपनियां 5G के लिए हो रहे इन्वेस्टमेंट और ज्यादा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के बीच अपनी ROCE को बेहतर करना चाहती है, इसलिए इंटरनेट चार्जेस बढ़ाए जाएंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।